हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जो भी बच्चे यहाँ पर नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारा यूट्यूब चैनल एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। जो भी हमारी न्यू नोटिफिकेशंस आती रहेंगी वो आपको मिलती जाएंगी। सो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। देखेंगे बेटा क्या कन्वेक्स एंड कनकेव लेंसेस, लेंस के बारे में पढ़ना है आज से हमने। ठीक है, लेंस ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। इमेज आएगी बनाने के लिए या तो लेंस की या तो मिरर की, दोनों में से किसी ना किसी की इमेज जरूर आती है पेपर में। ठीक, तो हमें वो इमेजेस बनानी आनी चाहिए। जैसे हमने मिरर की बनाई, मिरर की आसान थी, आ गई ना बनाना। अब तो तुम्हें इमेजेस लेंस की बनाना और ज़्यादा आसान है, क्योंकि अगर एक की आती है तो दूसरी वाली तो आसान है ना, हमको पता है कि रास्ता कैसा है। ठीक है, वो तो पता है हमको, अब हम बना लेंगे आराम से। अब हम वही देखेंगे बेटा, आज हमने देखना है पहले नंबर की लेंसेस। ठीक है, ध्यान से समझना पहले अच्छे से। लेंसेस मैंने बताया था, लेंसेस दो तरह के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, ठीक है, कनकेव एंड कॉन्वेक्स। क्या फर्क है दोनों में, कनकेव एंड कॉन्वेक्स में बेटा? ध्यान से समझना। कॉनकेव लेंस वो लेंस होता है, जैसे हमको पता है ना कनकेव वाला लेंस क्या होता था, याद रखना। मिरर के बारे में तो पता ही है हमको, मिरर पढ़ा ना, मिरर पढ़ा है, हमको पता है सर ऐसे होता था वो। और हमने लेंस बनाना है तो हमने ऐसे बनाना है। अब मैं क्या है ये मैं बता देता हूँ, डोंट वरी, पहले हम ऐसे देख लेंगे इसको। चलो, कन्वेक्स लेंस कैसा होता है बेटा? कन्वेक्स लेंस होता है सर ऐसा, ऐसा सा दिखता है जो। ठीक है, समझ आ रही है बात? ये हो गया बेटा कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ओके सर, ये बनते कैसे हैं? अगर मैं एक चीज बताऊं कि कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस कैसे बनते हैं उनके बारे में देखना। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो मैं क्या यहाँ पे मिरर मान लूं, एक स्फेरिकल मिरर मान लूं, एक स्फेरिकल मिरर में यहां मान लूं, मतलब सर दो स्फेरिकल मिरर्स को मिलाकर ये एक लेंस बन रहा है, बन रहा है। ठीक है, अब एक बात समझते हैं ना, साथ साथ में चीजें समझाता जाऊंगा। अगर हम इसका सेंटर पॉइंट लें, जैसे हम मिरर का सेंटर पॉइंट ले रहे थे, उसका नाम क्या रखा था हमने? सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा था, बेवकूफो, पोल। क्या रखा था? पोल। लेकिन यहां पर इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं इसको? ऑप्टिकल सेंटर। याद रखना, मैं यहां पे लिख देता हूं, ओ मतलब ऑप्टिकल सेंटर, याद रहेगा। इसको बोलते हैं बेटा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब आगे देखना सर, जैसे यहां पे मिरर है वैसे सर इसका भी तो सेंटर होगा, इसका भी तो सेंटर होगा, इसके भी सेंटर को ओ ही बोलेंगे, मतलब ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। अब देखना सर, यहां के भी मिरर बता दो। यहां का एक मिरर ये हो गया और एक मिरर ये हो गया, ये भी दो मिरर को मिला के बन रहा है, ये भी दो मिरर को मिला के बन रहा है। समझ आ रही है बात? ठीक है, ऐसे मिरर जो बन रहे होते हैं इसको बोलते हैं कनकेव लेंस, इसको बोलते हैं कनकेव मिरर। लेकिन कनकेव लेंस, कनकेव लेंस जो बनता है दो मिरर्स को बना के बनता है। कनकेव लेंस जो बनता है या कन्वेक्स लेंस जो भी बनता है, ये भी दोनों मिरर्स को ही मिला के बनते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? हाँ, अब एक चीज समझना मेरी बात, कितने सर्कल हैं, कितने स्फेरिकल मिरर्स हैं, कितने स्फेरिकल मिरर्स हैं? दो है ना। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं बीच की लाइन ले लूं जिसको हम क्या बोलते थे? प्रिंसिपल, यही बोलते थे, सबको याद है, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते थे सर। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा? क्या यहां क्यों नहीं होगा? मिरर थोड़ी है, दो है ना, तो फिर इस साइड क्यों नहीं होगा? दो हैं, दो होंगे। हाँ, दो मिनट से मिला के बना ना, तो इट मींस सर फोकस भी दो होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो होंगे। कोई डाउट? सेंटर ऑफ कर्वेचर दो क्यों है सर? बिकॉज दो मिरर को मिला के बन रहा है। कोई डाउट है? पक्की बात, मान लूं। चलो बेटा, यहां पे देखना, यहां पे मैंने बना लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां मैंने बना लिया फोकस, यहां मैंने बना लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां बना लिया मैंने फोकस। बट एक बात याद रखना, यहां पर हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं 2F।
ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है, क्या बोलते हैं 2f, 2f क्या बोलते हैं 2f। एक f उतना ही डिस्टेंस यहां पे भी होता है, एक और f हो गया, तो कितने f लिखूंगा 2f। को डाउट है पक्का। सो अब देखो, अब ये दोनों साइड एक जैसे हैं सर, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इमेज कहां बन रही है, तो इसीलिए इसकी सहूलियत के लिए हम यहां लिखते हैं 1 1 या 2 और 2। को डाउट। इस साइड वाले फोकस लेंथ को, इस साइड वाले ट्वाइस ऑफ फोकल को जो हम बोलते हैं वो 2 बोलते हैं, इस साइड वाले को 1 बोलते हैं। कोई डाउट है? लेफ्ट वाली साइड 1, राइट वाली साइड 2। कोई डाउट? पक्की बात मान लूं। अब इसको देखना, इसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 नहीं होंगे क्या? 2 होंगे, तो यहां पे लिख दूं 2f2, यहां लिख दूं f2, यहां लिख दूं, यहां पर देखो हम नया कुछ भी नहीं सीख रहे हैं, ये सारी चीजें हम मिरर में पढ़ के आए हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 है तो दोनों को लेके चल रहे हैं, वहां पर एक था तो एक को लेके चल रहे थे। कोई डाउट है? पक्की बात, यहां तक मैं मान लूं कि तुम्हें आ गया, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर हमको पता है क्या होता है सर, प्रिंसिपल एक्सिस सर हमको पता है क्या होता है, फोकस सर हमको पता है क्या होता है, फोकल लेंथ हमको पता है सर क्या होता है, क्या होता है फोकल लेंथ। तो यहां पर तो सर पोल नहीं है, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच वाले लेंथ को बोलते हैं फोकल लेंथ। इसको किसको, फोकस, ट्वाइस ऑफ फोकस से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये तो वही रहेगा, ये थोड़ी चेंज होगा, ये तो वही रहेंगे। कोई डाउट? नेचर कैसा होगा इनका? नेचर पढ़ा ना हमने पीछे, नेचर कैसा होगा, नेचर ऑफ द मिरर। अब एक चीज समझो इसमें बेटा, नेचर ऑफ द मिरर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है हमारे मिरर्स के ऊपर। जो हमने मिरर पढ़ा था, ये नेचर ऑफ लेंस आएगा, सॉरी मिरर तो हमने पढ़ लिया पीछे। नेचर ऑफ लेंसेज कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, दोनों के मिरर के हिसाब से ही हमारा उसका नेचर होता है। मैंने नेचर बताया था बेटा, कनकेव मिरर का डाइवर्जिंग होता था, कनकेव मिरर का डाइवर्जिंग, सॉरी कन्वर्जिंग होता था, और उसका डाइवर्जिंग होता था, यही होता था। देखना एक चीज तुम्हें ना क्लियर कर रहा हूं छोटी सी। कल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था तुम में से किसी ने कि सर ये डाइवर्ज क्यों हो रहा है, ये कन्वर्ज क्यों हो रहा है ना। एक चीज समझो, मैं इसको ना वैसे एक एक करके समझाता हूं तुम्हें। अगर मैं पहला नंबर लेता हूं बेटा कनकेव, कन्वेक्स लेता हूं, फिर कनकेव लेता हूं, दोनों समझाऊंगा, डोंट वरी। कन्वेक्स मिरर कैसा था बेटा, मिरर की बात कर रहा हूं मैं पहले अभी, किसका? मिरर कैसा था? ऐसा। और हमें पता है कि बेटा जब भी यहां पर कोई इमेज आती थी, मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट की रे आती थी, वो पैरेलल नहीं जाती थी, डाइवर्ज होती थी। कन्वेक्स में डाइवर्ज होती है। और यहां पर क्या होता है बेटा? फोकस होता है। यहां पर क्या होता है? यहां पर भी डाइवर्ज होगा, सेम होगा। पक्की बात, ये हमने पढ़ा है ऐसे ऐसा ही होता था। मेरे को एक चीज बताना, लाइट उस पार क्यों नहीं जा पा रही है? पॉलिश्ड है। लेंस में पॉलिश है क्या? अब लाइट को मौका मिला बाहर जाने का, नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? अब लाइट कन्वर्ज करेगी डाइवर्ज करेगी? यही तो रीजन है, मिरर इसलिए डाइवर्ज करता है और वो कन्वर्ज करता है। हाँ, ये पॉलिश है ना, उस साइड जा नहीं सकती तो डाइवर्ट करके बाहर भाग जाती है। लेकिन लेंस के पास तो पूरा चांस है कि मैं जाऊंगी उस साइड, रे बोलेगी मैं जाऊंगी उस साइड। क्यों? क्योंकि लेंस तो ट्रांसपेरेंट है, पॉलिश भी नहीं है। तो लाइट टकराई, क्या होगा? डाइवर्ज करेगी क्या? नहीं, मौका मिला उसको जाने का तो कहां जाएगी? अपने फोकस के पास, अपने फोकस के पास जाएगी मिलने। देखो फोकस जो है इस कन्वर्जिंग मिरर का, कन्वेक्स मिरर का, वो उस साइड होता है। लेकिन अब तो हमें पता है सर फोकस दोनों साइड है लेंस में, ठीक है। ये फोकस, ये 2f 2 f1 को डाउट बेटा। जब भी इसको आप सेंटर मान लेना, बीच में ऐसे लाइन मान के छोटी सी, जब भी कोई लाइट यहां पर टकराएगी, जब भी कोई लाइट यहां पर टकराएगी, ठीक है,
पहले तो सर जब मिरर था तो यहाँ टकरा के ना वापस चले जाती थी, लेकिन सर अब तो जाएगी नहीं, बिकॉज हाँ बिकॉज अब उसकी लैला को मजनू मिल गया। देखो ये गई अपने उसके पास, दूसरा मजनू भी गया उसके पास, लैला एक ही है ना हमारे पास, क्या करें ला वो वाला। मेरी बात समझ ना, हमने मिरर को देखना है, मिरर के टाइम पे रे कहां जाना चाहती थी, उसको देखो ना, इसको देखो पार जाना चाहती थी, नहीं जा पाई, अब मौका मिला। कोई डाउट? पक्का ना, समझ आ रही है? पक्का? चलो, इसीलिए ये डाइवर्ज करता है और ये कन्वर्ज करता है। ये क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है ना एक जगह पे, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। बेटा समझना बहुत जरूरी है, सिर्फ पढ़ने से कोई काम नहीं होगा। इसको क्या बोलूंगा? लेकिन सर ये दोनों क्या हैं? कन्वेक्स हैं। समझ आई क्यों डाइवर्ज हो रही है, क्यों कन्वर्ज हो रही है? अब लेके चलो कनकेव पे। कनकेव पे बेटा क्या होता है देखना, लाइट आई और यहां पे लाइट आई, टकराई और कहां गई? फोकस के पास। यहां आई, कहां गई? फोकस के पास गई। पता है उस साइड क्यों नहीं जा पाई? पॉलिश थी। जहां जाती थी, जहां जाती थी, चाहती थी ना, जाना चाहती पर जा नहीं पा रही थी। कहां आ रही है? फोकस के पास आ रही है। आप देखो मिरर ले लो, अब ये कौन सा है? कन्वर्जिंग। अब ले लो लेंस, ले लिया सेंटर पॉइंट, ये लाइट मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे ले लो एफ, यहां पे, यहां कोई डाउट है? अब देखना बेटा, यहां पे लाइट आई, लाइट आई, लाइट आई, लाइट आई, लाइट आई, ये टकराई बीच में। अब मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को एक चीज बताओ, जब कनकेव मिरर पे लाइट टकराती थी तो कहां जाती थी? वापिस आके जाती थी ना। वापिस तो नहीं आना ना उसको अब, क्योंकि अब तो ट्रांसपेरेंट है, जाएगी तो वो बाहर ही। क्या उस साइड वो इस वाले फोकस पे जाएगी? नहीं, वो क्या करेगी? वो बोलेगी यार मैं ना यहां से वापिस तो नहीं आ सकती, यहां पर लैला अपने मजनू से नहीं मिल पा रही है, बिकॉज ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब ये बोल रहा है कि मैं उसी रास्ते जाऊंगी जिस रास्ते में तुम्हारे पास आया करती थी। क्या बोल रही है? मैं उसी रास्ते जाऊंगी जिस रास्ते में तुम्हारे पास आया करती थी, तो इसी रास्ते डाइवर्ज करेगी। समझ आई? हाँ, जैसे हम कन्वेक्स मिरर में पढ़ते थे, कन्वेक्स मिरर में क्या पढ़ते थे बेटा? कन्वेक्स मिरर की बात कर रहा हूं। जब भी लाइट आती थी तो यहां से क्यों जाती थी? बिकॉज उसको इस फोकस के पास जाना था, जाना था, लेकिन वो मिल नहीं पाती थी, बोलती थी मैं उसी रास्ते जाऊंगी जिस रास्ते तुमने मेरे को भेजा है, जाती थी वापस। को डाउट? वही तो किया यहां पे भी, सीधी नहीं निकल सकती थी, बिकॉज डाइवर्स तो होना था, चाहे नीचे होता चाहे ऊपर होता। हाँ समझ आई? को डाउट है? पक्की बात? आगे देखना, दोबारा से मैं यही करूं, अगर मैं दोबारा से यही करूं तो क्या राइट इसी रास्ते नीचे नहीं जाएगी? हमेशा याद रखना है बेटा, ये जो लाइन हम लेते हैं ये पीछे वाले फोकस को देख के लेनी है, आगे वाले फोकस को देख के नहीं लेनी है, हमेशा गलत हो जाएगा। पक्का? को डाउट? ये वाली लाइट जो हम बेंड करके लेते हैं ना, तो ये हमने आगे वाले फोकस को नहीं देखना है, पीछे वाले फोकस को देखना है हमेशा। पक्का? मान लो तुम्हें आ गया, ठीक है आगे बढ़े। चलो यहां तक तो तुम्हें समझ आ गई होगी, बहुत बढ़िया। अब आगे देखना बेटा, अब रूल्स, इमेज बनेगी कैसे? रूल्स फॉर कन्वेक्स लेंस टू फॉर्म इमेज, यही होता है। ओके ले लो बेटा, लाइन ले लो, ये ले ली हमने, मिरर ले लिया हमने, कौन सा? कन्वेक्स लेंस ले लिया, बहुत मोटा बना दिया मैंने वैसे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब समझना, ये सेंटर पॉइंट है, लाइट आई, लाइट नहीं मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस,
प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया प्रिंसिपल, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यही होगा, कोई डाउट है, पक्की बात। देखना बेटा, पहला रूल क्या बोलता है, पहला रूल बोलता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पैरेलल आ रही है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट पैरेलल पैरेलल आ रही है, जो हमने मिरर में पढ़ा था, मिरर में अगर पैरेलल लाइट आती थी तो कहां जाती थी, कहां जाती थी, फोकस, फोकस से जाती थी, यहां पर भी फोकस से ही जाएगी, है गई फोकस से, पहला रूल, पहला रूल, को डाउट, पक्की बात। इसको मैं सेंटर पॉइंट मान लेता हूं, पहला रूल इमेज फॉर्म करने का, पहला रूल, आप ऐसे वाला इमेज को यूज कर सकते हैं बनाने के लिए। सेकंड रूल बेटा, अब मेरे को बात बताओ, कल हमने ना एक चीज पढ़ी थी कि कौन सी जगह से जो लाइट जाएगी तो बेंड नहीं करेगी, अगर नॉर्मल से जाएगी तो, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी तो नहीं करेगी बेंड, यही पढ़ा था। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी तो सर बेंड नहीं करेगी सर, ये आपने कल पढ़ाया था सर, अब मुकरो मत, ठीक है सॉरी। सेकंड रूल क्या बोलता है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऑप्टिकल सेंटर से गई, अगर ऑप्टिकल सेंटर से गई तो सर पार हो जाएगी, वरना क्या होता था, अगर पोल पे लाइट टकराती थी तो सेम एंगल बनाती थी, यहां पर टकरा के यहां जाना था, अब तो उसको फ्री हैंड मिल गया भाई, जा सीधी सीधी, अब तो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, कोई डाउट है, समझ आ रही है पक्का, समझ आई, पक्की बात। नेक्स्ट पॉइंट, अगर सर लाइट ही बैंड होके आ रही है ऑलरेडी, अगर सर लाइट ही बैंड होके आ रही है ऑलरेडी, बैंड है ना, तो फिर क्या होगा, जब फोकस से लाइट जाती थी टेढ़ी तो पैरेलल हो जाती थी, यहां पे पैरेलल हो जाएगी, सिंपल, यहां पर भी पैरेलल हो जाएगी, लो देखो मुश्किल है क्या, हाँ वैसे ही जैसे हमारी पैरेलल आती थी फोकस से जाती थी, फोकस से आती थी पैरेलल जाती थी, वही तो किया, अगर पैरेलल आ रही है तो बेंड हो रही है, अगर बेंड आ रही है तो पैरेलल हो रही है, कोई डाउट, पक्का समझ आ गई ना। ये है कन्वेक्स मिरर के रूल्स जो कि इमेज फॉर्म करने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। अब तुमने हमेशा वैसे ही इमेज बननी है, इमेज एट इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी से लाइट आई और नीचे से आई तो फोकस पे इमेज बन जाएगी, वही सेम जैसे हमने पहले पढ़ा, को डाउट है, पक्का शुभम समझ आ रही है, हाँ सक्षम, ये हो गया कन्वेक्स। अब कौन सा है, कॉनकेव। देखना बेटा कॉनकेव में क्या होता है, ये सेंटर पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये बोलूंगा मैं 2f2 2f1 f1, इसको को डाउट, वर्ड समझ आ रही है तेरे को, पक्का। आप देखना मेरी बात समझना, इसको मैं सेंटर मान लेता हूं, अगर लाइट आ रही है पैरेलल 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 तो क्या होगा, f1 से जाएगी, मगर सर उल्टी तो नहीं आ सकती है, तो आप इसको ऐसे भेज दो, फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल, कोई डाउट। सर अगर लाइट सेंटर ऑफ फोकल सेंटर से टकराएगी, ऑप्टिकल सेंटर से टकराएगी, तो सेकंड रूल क्या होता था, बिल्कुल सीधी सर, यही होगा, ठीक है सर, आपने ये बता दिया था। अब सर लाइट टेढ़ी आ रही है, मान के चलते हैं लाइट सर टेढ़ी आ रही है, ये लाइट आई, ये देखो मैंने इसी का एक्सटेंशन बना दिया ताकि तुम्हें समझ आ जाए, आई लाइट टेढ़ी, लेकिन अब मैं यहाँ तो नहीं भेज सकता ना लाइट, लाइट तो मेरे को यहाँ भेजनी पड़ेगी टेढ़ी, ठीक है, बना भेज दी, अब क्या होगा, यहाँ पे सिंपल है, सिंपल है, कोई डाउट, तुम्हें रूल समझ आए, रूल समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कैसे सर इमेज फॉर्म करते हैं, अगर हमें रूल समझ आ जाते हैं तो हमारे लिए इमेज फॉर्म करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। देखते हैं कन्वेक्स मिरर की इमेजेस कैसे बनेंगी, मैं यहाँ पे एक बार दिखाऊंगा और मिटा दूंगा, तुम्हें खुद बनानी है। पहली इमेज, पहली इमेज, ऑब्जेक्ट एट
इन्फिनिटी। ये मिरर हमारा गंदा सा जो मैंने बनाया है, तुम अच्छा बनाना। ये हम देख कहाँ जा रही है मेरी लाइन, ओए सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर। यहां पे मान लिया 2f1 f1 f2 2f2, समझ आई? समझ आई? ओके। पैरेलल आई लाइन, लाइट पैरेलल आई, सेंटर में टकराई। मैंने सेंटर नहीं बनाया, तुम्हें पता है, मैंने पहले भी बता दिया। सेंटर में टकराई, कहाँ जाएगी? फोकस से गई। मैं फोकस इधर कर देता हूँ जहाँ से लाइट गई हमारी, ठीक है, फोकस से गई। ओके सर, पहला ये हो गई। सेकंड एक और ले लो सर। आपको मैंने पहले भी बताया था, जब भी सर इमेज बनानी होती है बेटा तो 2 लाइट चाहिए, एक से काम नहीं होता, बिकॉज दोनों की अगर रिफ्लेक्टेड रेज एंड रिफ्रैक्टेड रेज जहां पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी वहां इमेज बनती है। ऐसा ही होता है। तो ये बना दूंगा, यहां इमेज बन रही होगी। अगर मेरे को इसका नेचर लिखना है बेटा, नेचर ऑफ इमेज, हमेशा इमेज का नेचर लिखते हैं हम, ठीक है। देखो अब तुम बताओगे मेरे को इसका नेचर। मेरे को एक चीज बताओ, जो इमेज है क्या वो बड़ी है, छोटी है, क्या है, बताओ। क्या लिखूंगा इमेज के बारे में? तो क्या लिखूंगा? हाईली डिमिनिश्ड इमेज, फर्स्ट हो गया। सेकंड, फॉर्म्ड एट f2 लिखना है बेटा, हमेशा याद रखना, फोकस मत लिखना, बस बताना है कि कौन से f पे बन रही है, ठीक है। थर्ड वर्चुअल, इरेक्ट, रियल, इन्वर्टेड, क्या 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 है? क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल। जो भी बच्चे यहाँ पर आए हैं, प्लीज़ आप जाकर हमारे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम चैनल को भी आप जाकर वहाँ पे सब्सक्राइब एंड फॉलो कर सकते हैं। एंड आप हमारे पाटम मेंटिस ऐप पे भी जा सकते हैं, और हमारी आप वेबसाइट को भी www.patammentis.in, आप वहाँ पर जाकर हमारे सारे के सारे टेस्ट सीरीज़ को अवेल कर सकते हैं। जो भी हम यहाँ पर पढ़ाते हैं उनके रिलेटेड भी सारे टेस्ट सीरीज़ वहाँ पर आपको मिलेंगे। एंड जो भी, अगर आप उसके अलावा भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको वहाँ पर उनके भी टेस्ट सीरीज़ वहाँ पर मिल जाएंगे। सो थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।